वेरी वार्म वेलकम है जी मेरे चैनल पर। और छुट्टियां हो चुकी हैं इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये वीडियो तो 1-2 दिन पहले की है, एडिट करके रखी हुई थी। वॉइस ओवर का ही टाइम नहीं मिलता। तो आप लोग सुनाएं कैसे हैं छुट्टियों की वजह से। मैं तो बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। ये वीडियो असल में मैं बना रही थी, मैंने ये लाइट्स लगाई थी। हमने सोचा हम भी कुछ ईद की तैयारियाँ कर लें, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। खैर बजट इजाज़त नहीं देते और ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है। अच्छा खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ने हमारे लिए भी कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। अच्छा मैंने इन दो, एक तो ये मैंने किचन में लगाई हैं और एक दूसरी वाली साइड पे ये लड़ियाँ लगाई हैं। 2 ही मैं लेके आई थी और 2 ही मैंने लगाई थी। और बाकी का किचन को आपने इग्नोर करना है क्योंकि मैं बाकी हर चीज़ भूल चुकी थी। खैर ये मलाई थी जो कि बहुत दिन लगा के इकट्ठी की थी और फिर इसको इसमें डाल के इसको जाग लगाया था कि सुबह फिर नेक्स्ट मैंने सहरी में ही हाथब भी सोया ही हुआ था, उठा ही नहीं था। तो मैंने इसको वो हाथ वाली जो मदानी होती है ना उससे रड़क लिया था, मतलब रड़का लगा के तो इसको मैंने मक्खन निकाल लिया था। और दूध शूध बॉयल किया था, मतलब हर चीज़ समेटने वाली थी। और इस टाइम ना मैं अपने मेके से आई थी और वहीं से लाइट्स लेके आई थी। और आते ही मैंने जो पहला काम किया था वो लाइट्स ही लगाने का किया था। तो ये पहले वाला ही डब्बा पड़ा हुआ था दही वाला, मैंने सोचा इसी में और दूध डाल के रख देती हूँ जाग लगाने के लिए। इसमें 1 चम्मच और भी दही था, वो मैंने निकाल लिया था क्योंकि फिर वो ज़्यादा जम जाता है। तो अच्छा जी, तो जाग मैंने लगा लिया था, इसको इधर रख दिया। अब सोचा बाकी का काम समेट लेती हूँ। पहले सोचा ऐसे ही रख के सो जाती हूँ। वो होता है ना कि जैसे कबूतर काम को देख के आंखें बंद कर लेता है, कभी कभी मेरा भी दिल करता है ऐसे ही आंखें बंद कर लूँ। लेकिन फिर सोचा सुबह उठ के भी तो खुद ही को करना पड़ेगा ना, तो और कोई फरिश्ता तो उतरे निगाह नहीं। और ये जो दूसरे वाला पड़ा हुआ था ना दही की 1 चम्मच मैंने निकाली थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी स्किन केयर कर लूँ, बाकी सारा काम छोड़ के इसके अंदर मैंने मुल्तानी मिट्टी ऐड की और ये मैं लगाने लग गई अपने मुंह पे। और ये कहीं से भी लाइट का एंगल ठीक नहीं आ रहा था कि मैं कैमरे में गोरी गोरी लगती। तो फिर मैंने कहा चलो जैसे हैं वैसे ही ठीक है। यू नो कॉन्फिडेंस ही इतना है मेरे में कि मैं ऐसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व ही नहीं करती कि कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं लग रही। ये अलग बात है कि बहुत ज़्यादा वो जतन करने पड़ते हैं। अच्छा खैर ये ट्राईपॉड को समेट दिया मैंने, ये इसके नीचे रख देती हूँ वरना फिर मेरे जो बेटा है वो मुझे मजबूर कर देता है कि मैं इसके ऊपर इन्ना लीला पढ़ लूँ। और स्लैबे शलैबे साफ़ कर देती हूँ क्योंकि फिर जब सुबह उठती हूँ तो फिर इनके ऊपर कीड़ियाँ आ जाती हैं, पता नहीं। हालांकि मैं जो हूँ वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि कीड़ियाँ जो हैं वो इतनी सीढ़ियाँ कैसे तय करके आ जाती हैं। मैं थक जाती हूँ, वो क्यों नहीं थकती। ये मैंने बाकी का जो था स्किन केयर का सारा सामान ये मैंने फ्रिज में रख दिया था। अगले दिन मैंने सोचा ठंडा ठंडा लगाऊंगी। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। मैं इस कमरे में बैठी थी, बहुत ज़्यादा मैं ये सोच रही थी कि मुझे सफाई कर लेनी चाहिए, सफाई कर लेनी चाहिए। सफाई करने के लिए मैं बच्चे को सुला के ना तो यहाँ पर आके बैठी थी और आके मैं बैठ गई और कुछ भी मेरा करने को दिल नहीं कर रहा था। ये कपड़े थे जो सोफ़े के पीछे पड़े हुए थे वैसे ही पड़े हुए थे, ये इसके ऊपर मैंने बिछाया था कि कपड़े इस्त्री कर लेते हैं। ये हमारा डाइनिंग टेबल है और ये मल्टी टैलेंटेड डाइनिंग टेबल है। कभी कभी हम इसको डाइनिंग टेबल के तौर पर और कभी मैं सब्जियां काटने के लिए, कभी बच्चों को बिठा के खिलाने के लिए और कभी इसको इस्त्री वाले टेबल के तौर पर यूज़ करते हैं। मल्टीटास्किंग मेरी तरह, जिस तरह मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ इस तरह मेरे घर की चीज़ें भी मल्टीटास्किंग है। और ये हम्बल मुझे गिफ्ट करी जा रहा था, पता नहीं इस वाली वीडियो की मैंने आवाज़ बंद कर दी थी कि नहीं की थी, ये मुझे अब याद नहीं है वॉइस ओवर करते हुए। खैर अगर हुई तो आवाज़ डबल होगी, आप इसको बर्दाश्त कीजिएगा। ये मेरा बेटा मुझे पार्टी प्रेजेंट दे रहा था, ठीक है। इसे बहुत शौक़ है कि मैं इसके साथ खेलूं और वो दूसरे वाला पीछे बैठा हुआ है। कितने हैं ये? 1 2
एक वो उधर पड़ा हुआ है और आप वो लोग मिनियन, बड़े वाले सुनाएं मिनियन के साथ। कैसी तैयारी जा रही है ईद की। मेरी तो बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की तैयारी नहीं है। अच्छा, ये मैंने आज एक इंस्टा पे एक नई डिश देखी थी तो सोचा बनाती हूँ। ये मैंने खजूरें जो थी इनको बारीक बारीक काट के ना तो भिगो के रख दिया था, गर्म पानी में भिगोया था ऑलमोस्ट 10 के मिनट के लिए, और ये अच्छी तरह से ना सॉफ्ट हो गई थी। मुझे आती हुई मेरी जमाइयों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा नींद आ रही है जब मैं ये कर रही हूँ। लेकिन अभी मैंने कपड़े प्रेस करने हैं और बाकी के काम करने हैं। ये बर्तन पड़े हुए थे, बर्तनों का मुझे बड़ा इशू रहता है। काम तो मैं कर लूँ, ओखा सोखा पांडे थे। अच्छा जी, और उसके बाद वो जो मैंने खजूरें रखी हुई थी ना भिगो के, उनके अंदर मैंने एक केला डाला, आई मीन बनाना, अगर आपको अंग्रेज़ी समझ आती है तो वो डाला। और उसी पानी के अंदर जिसमें मैंने खजूरें भिगोई थी ना उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया। और इनके नीचे जो है ये मैंने नाक मरोड़ के चूल्हा जला दिया है। कुछ देर इसके नीचे ये चूल्हा जलता रहा था। और उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने इसके अंदर 2 ये बड़े बड़े कप, जिसमें आप तकरीबन कह लें कि आधे से भी थोड़ा सा ज़्यादा लीटर जो था वो मैंने दूध डाल दिया था। दूध डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ी देर इसको पकाया और फिर इसके अंदर चीनी डाल दी। चीनी आप ज़रा थोड़ी सी कम डालिएगा क्योंकि खजूरें बहुत मीठी होती हैं, वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मीठा कर देती हैं। और उसके बाद मैंने इसमें क्या डाला था, इसको मतलब कस्टर्ड वाली फॉर्म में लाने के लिए मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े से दूध में मिक्स करके तो इसके अंदर डाल दिया था। ये मैंने ऐसे देखा था और फिर मैंने सोचा कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा, मोस्टली उन बच्चों के लिए जिनके अंदर ये ब्लड डेफिशिएंसी होती है, और अक्सर ही बच्चों में होती है। मेरे अपने बच्चों में है, मतलब उनके रंग पीले पीले से हैं कि शायद खजूर या खजूर का मिल्क शेक वगैरह पीने से ना ये थोड़ा सा इशू जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है बच्चों का। तो बजाय इसके कि आप उनको कोई मल्टीविटामिन या इस तरह की चीज़ें दें तो उनको कोई ऐसी चीज़ें ही दें, स्ट्रॉबेरी शेक दे दिया और इस तरह की चीज़ें। तो ये मैंने उनके लिए ही बनाया था और मेरे छोटे बेटे ने तो शौक़ से खाया, बड़ा तो है उसको तो मौत पड़ती है इस तरह की कोई भी चीज़, कोई भी हेल्दी चीज़ खाने के लिए उसकी मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं। और उसको अल्लाह ताला ने मुझे लगता है कि 2 मैदे दिए हुए हैं, एक जो है वो पापड़ों शापड़ों वाला और दुकान की चीज़ों वाला और आइसक्रीम वाला, और एक घर के खानों वाला। और ये देखें खेल रहे हैं टोकरियों के साथ। और जो उसका ये चीज़ों वाला मैदा है ना, खाने पीने की चीज़ों वाला, वो भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। लेज़ दे दो, अब मैंने लेज़ खाने हैं, अब मुझे कोल्ड ड्रिंक की याद लग रही है, इस तरह वो बातें करते हैं। और अगर इस तरह की कोई चीज़ खिला दो उसको को हर वक्त, मुझे मम्मा भूख नहीं है, मुझे मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे फ़ील नहीं होता भूख का, मुझे पराठा नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, इस तरह के का। अच्छा खैर, ये फिर मैंने ठंडा करके रख दिया था, इसको फ्रिज में रख दिया था। और ये अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था और ये मज़े का बन गया था। उसके बाद बाकी की इफ्तारी की तैयारी, आलू शालू बॉयल करना, और वही बस। मैंने कुछ भी मैं इतना स्पेशल नहीं करती इफ्तारी में, वही दही बल्ले और किसी दिन आलू चने और किसी दिन मैकरोनियाँ और किसी दिन कुछ और किसी दिन कुछ। तो ये मैंने फुल्कियाँ भिगो के रखी हुई हैं कि वो दही बल्ले बनाऊँगी और बच्चों के फीडर शीडर। इसके बाद बर्तन धोए थे और फिर वो मज़ीद वो कहते हैं ना कि रोशनी नहीं रही थी चिरागों में क्योंकि लाइट ऑफ हो गई थी। और इस दिन की जो इफ्तारी थी वो हमने अंधेरे में की थी। हमारा यूपीएस भी ख़राब हुआ है, बत्ती गई। ठीक है जी, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए और ईद को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।